बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब की बेहतरीन हिकमत अमली की बलबूते पर और कामयाब हिकमत अमली के बलबूते पर अपोजिशन के कप्तान मौलाना फजल रहमान वो रुसवा हो चुके हैं। वो सारी गेम जो है, जो ईद के बाद एक बड़ा सियासी प्लान तैयार हो रहा था, जो बड़ी एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलने जा रही थी, उससे वो आउट हो चुके हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में हम आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे कि आखिर माजरा क्या है, आखिर मसला क्या है, और आखिर अपोजिशन जमातों के साथ जो सबसे बड़ी जो इनको जो प्रॉब्लम जो दरपेश आती है कि जब भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का वक्त आता है, जब भी हुकूमत को गिराने का वक्त आता है, तो इनके आपस में जो दरार है वो पैदा हो जाती है, आपस के जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब के जो तमाम ख्वाब थे वो चिकना चूर हो चुके हैं, और इस हवाले से आज की व्लॉग में हम आपके साथ कुछ तफसीलात हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इमरान खान साहब का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए जो हमेशा से, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है उस वक्त से लेकर अगर आप आज के दिन तक देखें तो इमरान खान साहब की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो तरजीहात हैं, वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। वो इस लिहाज से कि वो अपने खून पसीने की जो कमाई है वहाँ से वो कमा कर वो पाकिस्तान भेजती हैं। पाकिस्तान में बड़ी एक तादाद में ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान में भेजा जाता है। तो इस हवाले से इमरान खान साहब की हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए बड़ा एक ज़बरदस्त इक़दाम ये सामने आया कि इमरान खान साहब एक जो रावी जो लाहौर है उसके किनारे जो एक नया शहर आबाद करने की कोशिश की जा रही है, और एक जो प्रोजेक्ट अब शुरू हो चुका है जिसका संग बुनियाद भी आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रख दिया है। और अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है, जिसके लिए हुकूमत सर दर्द की बाज़ी लगा रही है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बात आज अपने खिताब में भी की है कि इस सारे प्रोजेक्ट की जो निगरानी है, जो एक इसका जो जायज़ा है ये मैं खुद लूँगा, और ये इस्लामाबाद के बाद ये दूसरा पाकिस्तान का शहर होगा जो पाकिस्तान को मसाइल से निकालेगा। क्योंकि अगर आप देखें लाहौर का मसला क्या है, ये वो लाहौर है जो आज से अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं तो आपको ये वाला लाहौर आपको नज़र नहीं आएगा। क्योंकि जिस किस्म की आबादी लाहौर में बढ़ चुकी है, जिस किस्म का जो एक लाहौर में जो एक रश बढ़ चुका है, जिस तरीके से लाहौर में जो कराची का एक मंजर पेश कर रहा है, तो इस हवाले से जो डर ये है कि जिस तरीके से जो कराची का हाल हुआ, जिस तरीके से कराची में बड़ी तादाद में जो क्राइम रेट है वो बढ़ा, और कराची की जो एक जो मसाइल बढ़े, तो वो जो ख़तरा है क्यों ना वो लाहौर में पैदा हो जाए। तो उसी ख़तरे से बचने के लिए और लाहौर को बचाने के लिए अब एक नया शहर आबाद किया जा रहा है। यकीनन ये पाकिस्तान की ये जो मंसूबा है ये पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। वो इस हवाले से कि एक नया शहर आबाद होगा, लाहौर के जो मसाइल हैं वो हल होंगे, पानी का मसला हल हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो लाहौर का जो एक और बड़ा मसला है जो कचरे का मसला है, और इसके साथ साथ जो लाहौर में रोज़गार और इसके साथ साथ जो क्राइम से बचने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, तो यकीनन ये प्रोजेक्ट तमाम तर सूरत हाल से पाकिस्तान को मदद देगा। तो इस हवाले से आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है उसमें इमरान खान साहब के कुछ नुकात हम आपके सामने रखते हैं। उन्होंने ये बात किया है कि इस मंसूबे से जो सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छी बात यह है कि इससे सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा, और इसके साथ साथ जो लाहौर को अगर बचाना है तो फिर ये जो रावी किनारे जो शहर आबाद किया जा रहा है इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी होगा। इसके साथ उन्होंने कहा है कि ये जो मंसूबा है ये अगर ना बना तो फिर कराची जो है, ये लाहौर जो है ये कराची का मंजर पेश करेगा, और इस पर जो लागत आ रही है इस मंसूबे पर ये 50 अरब के करीब की जो अमाउंट है ये इस मंसूबे पर लागत आएगी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस मंसूबे के तहत जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको सरमायाकारी करने का मौका दिया जाएगा, उनके लिए बड़ा एक साजगार माहौल उनको दिया जाएगा, और उनको जो है तरजीहात पर रखा जाएगा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, और उनको सरमायाकारी के बड़े बड़े मौके फराहम किए जाएंगे। इसके साथ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ साथ मज़ीद 40 सनतें जो हैं वो लगाई जाएंगी और वो चलेंगी। और इमरान खान साहब ने जो सबसे जो बेहतरीन इस सारे मंसूबे में जो काम हो रहा है, जो इमरान खान साहब का शुरू दिन से जो एक बड़ा इनिशिएटिव भी रहा है वो है दरख्त लगाना। तो इस हवाले से भी कहा है कि सारे जो एक नया शहर आबाद होगा इसके सराउंडिंग में कोई तकरीबन 60 लाख जो दरख्त हैं वो लगाए जाएंगे, और तकरीबन ये 46 किलोमीटर पर मुहित एक झील भी इसमें बनाई जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो फोकस है वज़ीर आज़म इमरान खान का और पाकिस्तान की हुकूमत का
वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। हर जगह पर, हर मौके पर उनको एक साजगार माहौल देने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देखें, जो पिछले दिनों हमने ख़बर सुनी कि पाकिस्तान में जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी की जो जायदादें हैं, जो उनके जो यहाँ पर घर होते हैं, जब वो रेंट आउट करते हैं तो फिर उन पर कब्ज़े कर लिए जाते हैं। तो उसके लिए भी हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े बेहतरीन इक़दाम उठा रही है कि उन तमाम तर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इस हवाले से भी उनकी जो मुश्किलात हैं ये दूर की जाएँ, और इस हवाले से जो हुकूमत है वो इक़दाम कर रही है। बहरहाल ये मंसूबा अगर कामयाब हो जाता है और अगर इस मंसूबे पर जो काम है बर वक्त मुकम्मल हो जाता है तो फिर ये मंसूबा यकीनन ये एक बहुत बड़ा मंसूबा होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं जो अपोजिशन के जो कप्तान हैं मौलाना फजल रहमान, वो आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। और हमेशा से मौलाना फजल रहमान की ये कोशिश है, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है 2018 से ऑनवर्ड अगर आप देखें तो मौलाना फजल रहमान को जो सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो ये परेशानी है कि उनको पाकिस्तान की अवाम ने ना सिर्फ इक़्तिदार से दूर जाके फेंका है बल्कि उनकी सियासत का जनाजा निकाल के रख दिया है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान पिछले 2 सालों से बेनकाब हो रहे हैं, हर आने वाले दिन के साथ मौलाना फजल रहमान बुरे तरीके से रुसवा हो रहे हैं। इसकी मिसाल आपको मौलाना फजल रहमान की माजी की सियासत में नहीं मिलेगी कि जब आपका जो हिर्स होता है, जो लालच होता है, जो आपकी जब एक निगाहें इस लेवल तक पहुंच जाती हैं कि आपने बस चोर दरवाजे ढूंढने हैं, आपने अपने मिशन में कामयाब होना है, चाहे उसका पाकिस्तान को जितना मर्जी नुकसान होता है हो जाए। और जब आपकी अटेंशन ये हो, जब आपकी जो सूरत हाल ये हो कि आपका ज़ाती मफादात फिर आपके रियासती मफादात से बालातर हो जाएँ, तो फिर यकीनन आपकी जो रसवाई है और आपकी बर्बादी का जो सफ़र है वो शुरू हो जाएगा। अब हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान साहब ने 2019 में एक महाज संभाला और उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना किया, जिसको आज़ादी मार्च का नाम भी दिया गया। और आपने देखा कि उस आज़ादी मार्च से पहले बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई, बड़ी बड़ी APC का जाल बिछाया गया और तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने मौलाना फजल रहमान के कंधे पर बंदूक रख के अपने अपने मफादात हासिल करने की कोशिश की। लेकिन मौलाना फजल रहमान को किसी चीज़ से सरोकार नहीं था और उसका जो मकसद था, मिशन था कि वो इमरान खान साहब घर चले जाएं। लेकिन इमरान खान साहब घर क्यों जाते और इमरान खान साहब जो घर है उनको जो भेजने के लिए अपोजिशन जमातें मौलाना फजल रहमान के साथ खड़ी क्यों होती, मौलाना फजल रहमान को इसका जो सेहरा है वो क्यों पहनाती, क्यों उसका क्रेडिट देती? क्योंकि अपोजिशन की जो बाकी जमातें हैं उनके मुश्तरका जमातें तो हैं ये अपोजिशन की, लेकिन इनके मुश्तरका मसाइल नहीं है, इनके मुश्तरका मफादात नहीं है। हर जमात के अपने ज़ाती मफादात हैं, अपने ज़ाती मसाइल हैं और जब भी इनकी बारी आती है तो ये एक पेज पर इकट्ठी तो हो जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा होती है वो ये होती है कि फिर जो ज़ाती मफादात होते हैं वो हावी हो जाती हैं। तो इस सिलसिले में आपने देखा कि जब आज़ादी मार्च किया गया तो उस आज़ादी मार्च के मौके पर मुस्लिम लीग नून ने अपने मफादात हासिल किए, जिसकी मिसाल आपको नवाज शरीफ की आज लंदन में बैठे हुए मिल सकती है। इसके साथ साथ पीपल पार्टी ने अपने मफादात हासिल किए और उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिला। जो आसिफ अली जरदारी और उसकी जो बहन है फरियाल तालपुर साहिबा, वो हासिल करना चाहती थी, एक माहौल बनाना चाहती थी, लेकिन वो भी एक किसी जो सूरत हाल थी उनके काम ना आई, बिलाखिर उनको गिरफ़्तार होना पड़ा। और जो एहतसाब है उसका अमल जो है वो देर से ज़रूर शुरू हुआ लेकिन वो शुरू हो गया। तो सारी सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान ने बड़े शिकवे शिकायत की और आपको याद होगा कि जब मौलाना फजल रहमान कराची से निकले तो बिलावल जरदारी उनके साथ नहीं थे। जब वो लाहौर से निकले तो अपोजिशन जमातों के जो चैम्पियन हैं, जो नाम नया चैम्पियन है शहबाज शरीफ साहब, वो उनके साथ खड़े हुए नहीं थे। और आपको याद होगा कि उन्होंने बड़े शिकवे शिकायत की और राना सनाउल्लाह साहब का बयान तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि हमने मौलाना फजल रहमान को तो बार बार मना किया था कि आप ये धरना ना दें, हम आपके साथ नहीं हैं। बहरहाल एक मरतबा फिर हुकूमत गिराने के लिए सब बंदी की जा रही थी और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। जून आपने देखा, जुलाई आपने देखा और हुकूमत के जाने की तारीख़ों पर तारीखें आपने सुनी और बड़े बड़े मीडिया के जो ग्रुप हैं उन्होंने ये खुशखबरियाँ सुनी कि ये हुकूमत का जून जो है आखिरी महीना हो सकता है, जुलाई आखिरी महीना हो सकता है। और मौलाना फजल रहमान के गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश की गई, लेकिन आपने देखा कि इसके बाद जो APC का जाल बिछना था, जो तहरीक शुरू होनी थी, वो इससे पहले ही अपनी नाकामी में तब्दील हो गई। और मौलाना फजल रहमान को जो इस्तेमाल करने वाली जमातें हैं उन्होंने इस्तेमाल करके एक मरतबा फिर टिशू पेपर की तरह उनको फेंक दिया है। और अब सूरत हाल ये है कि वो अपोजिशन जमातें
जो इमरान खान साहब को मैनेज करने चली थी, इमरान खान साहब को घर भेजने चली थी, उनमें आपस में जो लड़ाई है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। मौलाना फजल रहमान एक मरतबा फिर नाराज़ हैं। शहबाज शरीफ साहब को ऑन द फ्लोर उनसे माफ़ी मांगना पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी मौलाना फजल रहमान अब मानने को तैयार नहीं है। और सूरत हाल ये है कि अपोजिशन जमातें ने मिलकर, मुस्लिम लीग नून ने और पीपल पार्टी ने मौलाना फजल रहमान की जो APC है जो ईद के बाद होनी थी उसका जो है जनाजा निकाल दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में अब मौलाना फजल रहमान जो है वो सारा जो एक बड़ा सियासी प्लान था, जो एक सियासी जो एक बड़ी मूवमेंट चलाने के लिए जो मौलाना फजल रहमान की जो मेहनतें थी उन पर उन्होंने पानी फेर दिया है। बड़े ख्वाब जो है एक मरतबा फिर चकनाचूर हो चुके हैं। तो बहरहाल ये है वो सूरत हाल जिसका जिक्र हमने आपके सामने किया। मौलाना फजल रहमान को ये जो सूरत हाल है इसका सामना अगले 3 साल भी करना पड़ेगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब इससे बाज नहीं आएंगे और मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी कभी उनको जो लीडर है और कभी उनका जो सहरा है उनका जो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी है कभी उनको लीडर ना बनने देंगी और ना कभी उनको इतनी बड़ी जो है एक क़यादत जो है उनको उसकी सरबराही और उसको लीड करने की इजाज़त देंगी। बहरहाल ये सूरत हाल है जिसका तज़किरा हमने आपके सामने किया। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।